1971 एक ऐसा साल जब साउथ एशिया की तकदीर लिखी जा रही थी। सरहद के उस पार ईस्ट पाकिस्तान में गोलियों की आवाज से ज्यादा खामोशी खतरनाक थी, और इस खामोशी के पीछे चल रहा था एक ऐसा कोवर्ट मिशन जिसका नाम अगर दुनिया को पता चल जाता तो सिर्फ जंग नहीं, पूरा डिप्लोमेटिक तूफान खड़ा हो सकता था। मार्च 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, तब ढाका की सड़कें खून से भर गईं। लाखों लोग भारत की तरफ भागने लगे, रेफ्यूजी कैंप्स भर गए, भारत पर इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर बढ़ता गया। लेकिन ये सिर्फ एक रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक क्राइसिस था। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार के सामने सवाल था, क्या सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए या फिर कुछ और। इसी दौरान एक एजेंसी चुपचाप अपनी चाल चल रही थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का फॉर्मेशन सिर्फ 3 साल पहले 1968 में हुआ था। एजेंसी नई थी, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी पूरी सब कॉन्टिनेंट की स्टेबिलिटी की थी। रॉ के चीफ RN काओ को एक साइलेंट मिशन दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेन करना और आर्म करना, बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए। ये मिशन सिंपल नहीं था। अगर इंडिया डायरेक्टली वेपन सप्लाई करता पकड़ा जाता तो पाकिस्तान तुरंत इंटरनेशनल फोरम्स में शोर मचाता। अमेरिका और चाइना, जो उस वक्त पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, खुलेआम भारत के खिलाफ खड़े हो सकते थे। यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का खतरा था। फिर भी प्लान शुरू हुआ। बॉर्डर के पास सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के जंगलों में मुक्ति बाहिनी के वॉलंटियर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कैसे ब्रिजेस को डिसेबल करना है, कम्युनिकेशन लाइंस कट करनी है और सप्लाई रूट्स को डिस्टर्ब करना है। हर राइफल, हर कार्ट्रिज ऑफिशियली कहीं रजिस्टर नहीं थी। रॉ के फील्ड ऑफिसर्स फेक आइडेंटिटीज के साथ अंदर घुसते थे, कभी बिजनेसमैन बनकर, कभी जर्नलिस्ट बनकर। इंफॉर्मेशन गैदर होती थी। पाकिस्तान आर्मी की ट्रूप मूवमेंट, एम्यूनेशन डिपोज, वल्नरेबल चोक पॉइंट्स, ये इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी तक पहुंचती थी। लेकिन ऑफिशियली इंडिया अभी भी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। इस कोवर्ट सपोर्ट ने मुक्ति बाहिनी को सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दी, बल्कि मोराल भी दिया। हर सक्सेसफुल सैबोटाज मिशन पाकिस्तान आर्मी के लिए साइकोलॉजिकल ब्लो था, लेकिन हर सक्सेस के साथ रिस्क भी बढ़ रहा था। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों साउथ एशिया पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका का 7th फ्लीट दिसंबर 1971 में बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ा। मैसेज क्लियर था, अगर इंडिया ने लिमिट क्रॉस की तो ग्लोबल पावर्स इंटरवीन कर सकते हैं। इसी बीच रॉ को एक और काम दिया गया, इंटरनेशनल नैरेटिव शेप करना। फॉरेन जर्नलिस्ट्स को रेफ्यूजी कैंप्स दिखाए गए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के प्रूफ क्वाइटली सर्कुलेट किए गए। दुनिया को बताया गया कि ये सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी है। लेकिन ग्राउंड पर हर दिन एक गैम्बल था। एक गलत रेडियो ट्रांसमिशन, एक पकड़ा गया कुरियर, एक एक्सपोज्ड ट्रेनिंग कैंप और पूरा ऑपरेशन कोलैप्स हो सकता था। पाकिस्तान अगर सॉलिड प्रूफ ले आता कि इंडिया आर्म्ड रिबेलियन चला रहा है, तो डायरेक्ट फुल स्केल वॉर तुरंत शुरू हो सकती थी, बिना प्रिपरेशन के। नवंबर के एंड तक मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान के कई हिस्सों में आइसोलेट कर दिया था। सप्लाई लाइंस वीक हो चुकी थीं, कम्युनिकेशन डिसरप्टेड था। जब दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर एयर स्ट्राइक्स किए, तब इंडिया ऑफिशियली वॉर में एंटर हुआ। लेकिन तब तक बैटलफील्ड का बैलेंस क्वाइटली शिफ्ट हो चुका था। इंडियन आर्मी जब ईस्टर्न फ्रंट पर आगे बढ़ी तो उन्हें सिर्फ लोकल सपोर्ट नहीं, बल्कि डिटेल्ड ग्राउंड इंटेलिजेंस मिली, जो महीनों से कलेक्ट हो रही थी। सिर्फ 13 दिन में ढाका गिर गया। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुनिया ने देखा एक डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा वो शैडो वॉर जो इस जीत से पहले चली थी। ये मिशन कभी ऑफिशियली ट्रम्पेट नहीं किया गया। इसके डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे डीक्लासिफाई हुए, लेकिन पूरी कहानी आज भी लेयर्स में छुपी है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां बुलेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सीक्रेसी, और करेज सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि साइलेंस में भी चाहिए था। सोचिए, अगर उस वक्त रॉ का कोवर्ट आर्मिंग एक्सपोज हो जाता, अगर ग्लोबल पावर्स ने इसे डायरेक्ट एग्रेशन डिक्लेयर कर दिया होता, तो शायद वॉर का टाइमलाइन अलग होता।
शायद डिप्लोमैटिक सैंक्शंस भारत को झुकने पर मजबूर कर देते, शायद बांग्लादेश का जन्म इतनी जल्दी, इतनी क्लियरली ना होता। 1971 की जीत सिर्फ टैंक्स और ट्रूप्स की नहीं थी, ये इंटेलिजेंस, प्लानिंग और कैलकुलेटेड रिस्क की जीत थी। एक ऐसी कहानी जहां सबसे बड़ा वेपन था इंफॉर्मेशन। कभी कभी हिस्ट्री के सबसे बड़े फैसले हेडलाइंस में नहीं बल्कि शैडोज में लिए जाते हैं, और 1971 में उन शैडोज ने पूरे सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर लिख दिया।